राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना। खाद्य सुरक्षा के तहत जनता को न्यूनतम मूल्य पर गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराकर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को जहां न्यूनतम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की गारंटी देता है, वहीं अत्यंत दुर्बल एवं गरीब परिवारों को राज सहायता के रूप में मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए संकल्पित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए पात्र लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कोविड जैसी महामारी और उसके बाद के हालात से निपटने में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से काफी मदद मिली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभार्थियों को कोटेदारों द्वारा अनाज का वितरण किया जाता है। खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने और किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही अनाज दिया जाता है। पूरी वितरण प्रणाली को डिजिटल बना दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटेदारों की आमदनी में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उन्हें अतिरिक्त माध्यम उपलब्ध कराए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राशन विक्रेताओं के आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए हाल ही में बहुत सारी योजनाओं को उनसे जोड़ा गया है, जिसमें से एक प्रमुख योजना कॉमन सर्विस सेंटर है। इसके संदर्भ में जनपद में बहुत सारे विक्रेताओं की आईडी जनरेट कराई गई है और इसी क्रम में पिंडरा तहसील के एक विक्रेता हैं प्रमोद कुमार पटेल जी, उनके द्वारा विगत माहों में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। लगभग प्रति माह उनके द्वारा 200 से 300 ट्रांजैक्शन करके 2 से 3 हज़ार रुपये अतिरिक्त आय के रूप में जो है किया जा रहा है। हम उनको साधुवाद देना चाहते हैं और साथ ही अन्य विक्रेताओं को भी जो है प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अन्य तरह की सुविधाएं, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा हो गई, छोटू सिलेंडर की हो गई, बैंकिंग सेवा की हो गई, इन सब के माध्यम से भी अपने आर्थिक व्यवहार्यता को, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, ताकि अपने उचित दर दुकान के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों से कनेक्ट हों और उन्हें सुविधा देते हुए स्वयं का भी जो है आर्थिक उन्नति कर सकें। वाराणसी जनपद के हरहुआ ब्लॉक के पिंडरा तहसील के कोटेदार प्रमोद कुमार पटेल ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए CSC यानी साझा सुविधा केंद्र राशन की दुकान में खोलकर अन्य कोटेदारों के लिए एक मिसाल कायम की है। ग्राम पंचायत चुप्पेपुर के उचित दर विक्रेता प्रमोद कुमार पटेल जी ने अपनी दुकान के साथ साथ CHC का अनुबंध भी लिया हुआ है और उससे वो 10 से 12 जो सेवाएं हैं उसके तहत अतिरिक्त आय भी जनरेट कर रहे हैं और ग्रामवासियों की मदद भी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही नवीन और प्रेरक प्रयास है उनका और निश्चय ही इससे बाकी उचित दर विक्रेता भी प्रेरणा लेके अपने लिए भी अतिरिक्त आय को जनरेट करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके लिए। साझा सुविधा केंद्र के संचालन के लिए कोटेदार प्रमोद पटेल को प्रशिक्षण दिया गया। साझा सुविधा केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं को गांव स्तर पर ग्रामीणों को उपलब्ध कराकर अच्छी खासी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न वितरण का कार्य किया ही जा रहा था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि कोटेदारों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से उचित दर दुकानों को CSC के रूप में भी परिवर्तित कर दिया जाए। इसी के तहत हमारे ग्राम पंचायत चुप्पेपुर के कोटेदार प्रमोद कुमार पटेल द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया और उन्होंने अपने गाँव के लोगों को प्रतिदिन लगभग 60 से 70 लोगों को CSC के तहत जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका प्रदान किया जाता है और इससे इनकी भी आर्थिक रूप से समृद्धि बढ़ रही है और गांव के लोगों को भी नज़दीकी स्तर पर सुविधाएं प्राप्त हो जा रही हैं।
कोटेदार प्रमोद कुमार पटेल ने साझा सुविधा केंद्र की शुरुआत के साथ बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन किया। फलस्वरूप शुरुआती महीने में ही उन्हें अच्छी आमदनी हो गई। जब से सीएससी की सुविधा हमको मिला है प्रशासन द्वारा, उसको मैं तब से संचालित कर रहा हूँ और इससे मुझे और गांव वालों को दोनों को काफ़ी सुविधाएं हो रही हैं। जैसे बिजली बिल हुआ, बैंक से पैसा लेन देन हुआ, या पैन कार्ड संशोधन या बनवाना हुआ नया, ये सारी सुविधाएं अब गांव वालों को गांव पर ही मिल जा रही हैं, जो हमारे थ्रू मिल रहा है। और 24 आवर मैं ये सुविधा दे रहा हूँ इस समय। धीरे धीरे उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। जितने अधिक ग्राहक होंगे उतनी अधिक आमदनी होगी। केवल राशन वितरण कर रहे थे, तो अब जो है सीएससी के माध्यम से भी उस भरपाई को जो हमको कमी हुई इनकम में, वो इनकम हम पूरा कर ले रहे हैं। इस सीएससी के थ्रू मान के चलिए कि डेली 150, 150, 200 रुपये हम अर्न कर ले रहे हैं। कोटेदार प्रमोद कुमार पटेल के साझा सुविधा केंद्र के चलते ग्रामीणों को काफी फायदा हो रहा है। ग्रामीणों को कोटे की दुकान पर ही ऑनलाइन की सुविधा मिल रही है, जिसके कारण उन्हें दूसरी जगहों पे भटकना नहीं पड़ता है। यहाँ हम राशन लेवा आइला, यहाँ सब सुविधा मिलला, पैसा भी कहीं भेजे के रहला तो भेज देला और निकाल भी लेला। सारा व्यवस्था, बिजली का बिल उल सब कुछ यहाँ पे जमा होला। हमारे गांव में कोटेदार का दुकान है प्रमोद पटेल का। हम अब महीने में गेहूं चावल ले लेते हैं। LIC का जो पैसा जमा करना होता है वो हमें यहीं पर जमा कर देते हैं। जब आमदनी होती है तभी सामाजिक आर्थिक उत्थान होता है। कोटेदार प्रमोद कुमार पटेल ने एक अभिनव प्रयोग कर दूसरे कोटेदारों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। मैं का नाम बिजली का भुगतान अपने का नाम उचित दर विक्रेता के यहाँ से करता हूँ, जो कि इनके द्वारा सहज जन सेवा केंद्र चलाया जाता है, जो कि ग्रामीणों को, हम लोगों को जैसे शहर या तो किसी दुकान पर या फिर वो बिजली विभाग के ऑफिस में जाना नहीं पड़ता। हम अपने बिजली का भुगतान इनके यहाँ कर देते हैं। जैसे आधार कार्ड से पैसा वैसा भी होता है, तो हमारे ग्रामीणों को आसानी हो गई है जब से सहज जन सेवा केंद्र चल रहा है। ग्रामीण भारत में भी आय बढ़ाने के अवसर उपलब्ध हैं, बस जरूरत है उन्हें तलाशने और उस पर आगे बढ़ने की।